हरे कृष्णा। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे भागवतम के बुधवार के सत्संग प्रोग्राम में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि टुडे इज वेरी वेरी स्पेशल गेस्ट। तो आज हमारे बीच में है हिज ग्रेस ब्रजेंद्र कृष्ण प्रभु जी। तो प्रभु जी के बारे में एक्चुअली ज़्यादा क्या बताऊंगा। प्रभु जी का इंट्रोडक्शन देना मतलब जैसे सूर्य को दिया दिखाने के जैसा है। तो फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि इस्कॉन उज्जैन के 3 को प्रेसिडेंट्स हैं। तो प्रभु जी वन ऑफ देम। तो प्रभु जी बाय प्रोफेशनल अगर देखा जाए तो वह इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। और उन्होंने 2008 में एनआईटी भोपाल से इलेक्ट्रिकल में अपनी इंजीनियरिंग की थी। और इसके बाद उन्होंने रिलायंस में जॉब किया। बेसिकली प्रभु जी जबलपुर के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश के हमारे। और ये मेरा भी सौभाग्य था कि 2010 में प्रभु जी और मेरी दीक्षा साथ में हुई उज्जैन में। और 2011 में प्रभु जी ने इस्कॉन उज्जैन एज ए फुल टाइम ब्रह्मचारी ज्वाइन किया। प्रभु जी ने जब ज्वाइन किया उस समय प्रभु जी सेकंड नंबर पे थे एमपी से जिसने ज्वाइन किया था। तो सेकंड नंबर के ब्रह्मचारी थे जिसने एमपी से ज्वाइन किया। प्रभु जी वेरी पावरफुल प्रीचर हैं। तरह तरह के लेक्चर देते हैं। जैसे आप जानते हैं पुलिस वाले आते हैं सुना के जाते हैं, लेकिन प्रभु जी फेमस है एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ग के जो लोग हैं पुलिस वालों को लेक्चर देने के लिए। तो हमारे उज्जैन के जितने भी पुलिस वाले थे सब ने प्रभु जी से श्रवण किया है। प्रभु जी ऐसे तो बहुत सारी प्रभु जी की क्वालिटी है, लेकिन जिन चीजों का मैं प्रभु जी का फैन हूँ वो 3 बेसिक क्वालिटी है। क्योंकि आपको बहुत कुछ जानना है तो प्रभु जी का यूट्यूब चैनल है, आप उस पर जाके देख सकते हैं। लेकिन ये चीजें आपको नहीं मिलेंगी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट, प्रभु जी इज वेरी पावरफुल चैंटर। अगर आप प्रभु जी के साथ कभी चैंटिंग करेंगे तो आपको पता लगेगा कि प्रभु जी का एब्जॉर्प्शन कितना अच्छा होता है और प्रभु जी कितने अवेयर हैं चैंटिंग के बारे में। मैं जब भी देखता हूँ कि वो हमेशा स्टॉप वॉच के साथ बैठते हैं और परफेक्ट टाइम के साथ चैंटिंग करते हैं, और जो भी प्रोज एंड कॉन्स होते हैं हमेशा नोट डाउन करते हैं। और वो हमेशा नोट डाउन ऑब्जर्व करते रहते हैं कौन अच्छा चैंटिंग कर रहा है, कैसे चैंटिंग कर रहा है, जिससे वो अपनी क्वालिटी को इनहेंस कर पाए। दूसरा, अगर किसी को डीटी वर्शिपिंग के प्रति आकर्षण डेवलप करना है, प्रेम डेवलप करना है, भगवान की सेवा के प्रति प्रेम डेवलप करना है, तो प्रभु जी उसके मूर्तिमान रूप हैं। क्योंकि आप देखेंगे 365 डेज प्रभु जी ने कंटिन्यूस ऐसा रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने कंटिन्यूस 365 डेज भगवान की वर्शिपिंग की है विदाउट फेल। ऑल्दो प्रभु जी की हेल्थ भी थोड़ी सी प्लस माइनस होती है, स्टिल उन्होंने अपना कंटिन्यूस भगवान की वर्शिपिंग की, सुबह 3 बजे उठकर, 3 साढ़े 3 बजे उठकर। तो जो कि मेरा एक और एस्पायरिंग है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सिंप्लिसिटी। प्रभु जी इतने सिंपल हैं, जब वो लेक्चर देते हैं या फिर आपको लगेगा नहीं कि एक प्रेसिडेंट आपके साथ बात कर रहा है या फिर चाहे क्वालिफाइड पर्सन बात कर रहे हैं। प्रभु जी ने जो हमारे जीबीसी जोनल सेक्रेटरी की जो कॉलेज होता है वो भी कंप्लीट कर लिया है। और बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज उन्होंने कंप्लीट किए हैं। लेकिन प्रभु जी इतने सिंपल हार्टेड हैं, इतनी सिंप्लिसिटी के साथ रहते हैं। तो जो भी प्रभु जी से एक बार मिलता है बस वो प्रभु जी का बन के रह जाता है। और ये मेरा परम सौभाग्य था कि मैं प्रभु जी के साथ आश्रम में था। और प्रभु जी एक छोटे भाई की तरह प्रभु जी ने मुझे प्रेम दिया। और आज भी मुझे प्रभु जी का एक छोटे भाई की तरह ही प्रेम मिलता है। तो चलिए हम और आप मिलके प्रभु जी का स्वागत करते हैं हमारे बुधवार के सत्संग प्रोग्राम में, एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। His Grace ब्रजेंद्र कृष्ण प्रभु की जय। सो नाउ आई एम हैंड ओवर, मैं ये प्रभु जी को हैंड ओवर करता हूँ। तो प्रभु जी दे, वेलकम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो मुझे टाइमिंग मिला था 8:30 से 9:30। तो 9:30 के अंदर ही मैं सब कुछ वाइंड अप कर दूंगा ना, ताकि आप लोग जल्दी जल्दी सो जाएं और जल्दी उठ सकें। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाषा देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते। तत्कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च
पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप में से कुछ और पार्टिसिपेंट चाहे तो उनकी वीडियो ऑन कर सकते हैं। रिक्वेस्ट मेरी, डिसीजन आपका। जनरली मैं हाइड कर देता हूँ नॉन वीडियो पार्टिसिपेंट्स को, और जो लोग जिनकी वीडियोस ऑन है केवल उनको ही देख देख के लेक्चर देता हूँ। Okay. तो आज का एक्चुअली टॉपिक मैंने नहीं सिलेक्ट किया। मैंने कल एक लिस्ट ऑफ टॉपिक्स भेजी थी दीर्घ प्रभु को, तो उन्होंने ही फिर उसमें से एक चीज सिलेक्ट किया, बिकॉज आई डोंट नो लाइक मतलब कौन सा टॉपिक की अभी इस समय आवश्यकता है घर की। तो सबसे पहले तो आप लोग का बहुत सौभाग्य है कि आप लोग धीरगौर प्रभु और कपिल मुनि प्रभु के संपर्क में हैं। दोनों ही काफी अच्छे केयर टेकर हैं, और धीरगौर प्रभु इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के बाद भी प्रीचिंग के प्रति उनका नेचुरल उत्साह है, जिस कारण से वो नेचुरली मतलब नागदा भी गए हैं और अभी भी ऑनलाइन प्रीचिंग कंटिन्यू किए हुए हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली कृष्णा इज मोर इंटरेस्टेड टू सी अस प्रैक्टिसिंग डिवोशनल सर्विसेज देन वी आर इंटरेस्टेड इन डिवोशनल सर्विसेज, है ना। इसका आई थिंक हिंदी ट्रांसलेशन उन्होंने शॉर्ट में जो दिया था वो ये था कि भगवान हमें भक्ति में रुचि लेते हुए देखने में रुचि लेते हैं, है ना। तो ये टॉपिक कहाँ से क्लिक हुआ, इसका ओरिजिन कहाँ से है? देखिए, हमारे स्क्रिप्चर्स कहते हैं, है ना, जैसे कृष्ण है तो कृष्ण अपने हृदय में लाखों लाखों माताओं का प्रेम जो है कैरी करते हैं, है ना। कृष्णा कैरीज द लव ऑफ मिलियंस ऑफ मदर्स इन हिज हार्ट। स्क्रिप्चुरल स्टेटमेंट है, प्रभुपाद जी ने कई बार लिखा है इसको। तो लाखों माताओं का प्रेम क्या होता है मुझे नहीं मालूम, मैंने तो एक माता का प्रेम देखा है वो भी मेरी माँ का। तो वही तो मैं समझ नहीं पाया सही से। तो मतलब हाउ मच कृष्णा मस्ट बी लविंग अस वी डोंट नो एक्चुअली। श्रील प्रभुपाद कहते थे कि ये केवल इग्नोरेंस ही है, अज्ञानता ही है, जिस कारण से जीवात्मा जो है वो भगवान से विमुख है। अगर जितना ज्यादा इग्नोरेंस हट जाएगा उतना ज्यादा हम क्लियरली देख पाएंगे कि कृष्णा इज अवर बेस्ट वेल विशर। कृष्णा knows us, krishna understands us, krishna cares for us, krishna loves us. इनफैक्ट मतलब अगर मैं ये बोलूँ तो ये भी ज्यादा सही होगा कि नो वन इन दिस वर्ल्ड हैज द एबिलिटी टू नो अबाउट अस मोर देन कृष्णा। किसी भी व्यक्ति में इतनी शक्ति नहीं है कि वो हमारे बारे में, हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो भगवान से ज्यादा अच्छे तरीके से जान पाए। हमारी स्थिति एक्चुअली ना छोटे बच्चे के समान है। जैसे मुझे याद नहीं है, मेरी माँ बताती थी पहले भी, कि जब मैं एक बार 1.5 साल का था, छोटा था, तो उस समय हमारे यहाँ स्टोव में खाना बनता था। 1986-87 की बात कर रहा हूँ मैं। तो रात में करीब 10 बजी थी, और मैं तो छोटा बच्चा था, 1.5 साल का था। तो मैंने इस प्रकार से स्टोव की पिन ली और उसको चबा दिया। अब आप जानते हैं स्टोव की पिन ऐसी नोक निकली रहती है उसकी, तो मैंने उसको दबा दिया। उसके बाद आ करते हुए मैं जो है वो मम्मी के पास गया। तो मम्मी को समझ में नहीं आया ये क्या बोल रहा है, क्या भूख लगी है क्या। देखा तो अरे मैं तो पूरा पेन ऐसा घुसाया हुआ और परेशान हूँ। तो छोटे बच्चे हैं, कोई भी चीज है देखी नहीं कि खा लिया, आप सभी जानते हैं वैसी आदत रहती है। इसी प्रकार से चूंकि हमारी चेतना जब छोटी रहती है तो हम हर एक चीज को भोग करना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू एंजॉय एवरीथिंग। हम कोई भी चीज किस प्रकार से देखते हैं, इससे हमको क्या फायदा होने वाला है, इससे हमको क्या मजा मिलने वाला है। ये कॉन्शियसनेस बहुत डीप रूटेड है एक्चुअली। जैसे छोटा बच्चा कचरा भी दिखता है तो वो भी उसको लेकर के खाने का प्रयास करता है, वो वैसा ही है। तो वो तो ठीक है, बाद में फिर बताते हैं कि 10 बजे रात में उस समय डॉक्टर्स की डिस्पेंसरीज बंद हो चुकी रहती थी,
मतलब अभी तो पूरे रात मिल जाएंगे डॉक्टर्स आपको, बट उस समय ऐसा नहीं था स्थिति। बड़ी मुश्किल से कोई एक तो डॉक्टर था अपनी डिस्पेंसरी बंद करके जा रहा था, तो उसको रोका, फिर उसने बड़ी मुश्किल से वो पिन निकाला, और उसके पास इंस्ट्रूमेंट थे, वो तो टूट गई थी ना पिन, वो उसका नोकीला पार्ट अंदर घुस गया था, तो बड़ी मुश्किल से निकाला, थोड़ी बहुत ब्लीडिंग भी हुई, ठीक हो गया। बट इससे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लर्निंग मिली कि आई डू नॉट नो व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड फॉर मी। मुझे नहीं मालूम मेरे लिए क्या अच्छा है क्या खराब है ना? पर भगवान को मालूम है मेरे लिए क्या अच्छा है क्या खराब है ना? तो इस प्रकार से हम कितनी ही गलतियां करते हैं, छोटे बच्चे जैसे छोटी गलतियां करते हैं, हम भी छोटे बच्चे जिसकी चेतना में है, तो हम भी गलतियां करते रहते हैं, और फिर अपने आप को ही जो है उलझन में फंसा लेते हैं। तो तो इन दैट वे वी कैन अंडरस्टैंड कि माय मदर वाज ऑलवेज मोर इंटरेस्टेड टू सी मी हेल्दी एज आई वाज इंटरेस्टेड टू सी माय सेल्फ हेल्दी। जितना ज़्यादा मैं स्वस्थ नहीं रहने के बारे में नहीं सोचता था, उससे ज़्यादा मेरी माँ सोचती थी कि मैं स्वस्थ रहूँ। मैं सारी चीज़ें इस प्रकार से कनेक्ट करने का प्रयास करता हूँ। आज जैसे कपिल मुनि ने कहा कि मैं डीटी वर्षिप में इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं वही सोचता हूँ कि मैं अभी उन उन अर्च विग्रहों, मतलब उन भगवान के पास मिलने जाने वाला हूँ, जो मुझे इस पूरे संसार में सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। एवरीवन इज सर्चिंग फॉर लव। लोगों को लगता है ना, यंग बॉयज रहते हैं, उनको लगता है कि हमको एक गर्लफ्रेंड मिल जाए जो हमको प्रेम करे। एक्चुअली एवरीवन इज सर्चिंग फॉर लव, बट प्रभुपाद जी ने कहा है कि जब तक हम भगवान से प्रेम करना शुरू नहीं करेंगे, जब तक हम भगवान के साथ अपना वो संबंध नहीं बनाएंगे, जब तक हमारी ये प्यास अधूरी ही रह जाएगी। श्री प्रभुपाद ने अनेक अनेक परपोर्ट्स में एक ही चीज लिखी है, ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज meant फॉर रीस्टैब्लिशिंग one's lost connection with Krishna, reestablishing one's lost love with Krishna. लव इज द रिक्वायरमेंट। वही लव जब व्यक्ति के हृदय में नहीं रहता है, हाँ, वही लव जो लस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो कितनी कितनी बर्बादी मचाता है। हाँ, वही लव जब नहीं रहता है, वो ईगो में कन्वर्ट हो जाता है, तो ईगो की वजह से कितनी कितनी प्रॉब्लम मचती है। हम्म, तो प्रभुपाद जी हमारे बेस्ट वेलविशर थे, क्योंकि कृष्ण के प्रतिनिधि थे। कृष्ण इतने इंटरेस्टेड है हमको बैक टू गॉडहेड ले जाने के लिए कि शील प्रभुपाद जैसे प्रतिनिधि भेजते रहते हैं। शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, छठ गोस्वामियों को भेज दिया, आचार्य जिंदी गुरु परंपराओं को भेज दिया, ताकि हम जो है अपने अपनी कॉन्शियसनेस को रिफॉर्म करते हुए भगवत धाम जा सकें। कंटिन्यूअसली भेजते रहते हैं कृष्ण, है ना? इतने सारे बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स है, आज आपको मालूम होगा इस्कॉन ने 55 करोड़ भगवत गीता का वितरण कर दिया है। पिछले पिछले 50 सालों में, 55 सालों में इस्कॉन ने 55 करोड़ से ज़्यादा बुक्स का वितरण कर दिया है। तो ये अल्टीमेटली भगवान चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट है, जिसमें भगवान चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो कलयुग, हाँ, कलयुग में जो सफ़र कर रहे हैं, दे आर द लॉस्ट पीपल इन द इन दिस डार्केंड एज ऑफ कलयुग, कैसे इनको रिक्लेम करके इनको इनको जो है वापस भगवत धाम लिया जाए। तो कृष्णा इज वेरी वेरी इंटरेस्टेड टू टेक अस बैक टू गॉडहेड। बेसिकली हमको अपनी डिजायर्स को प्यूरिफाई करने की आवश्यकता है। देखिए, कोई भी व्यक्ति सफरिंग नहीं चाहता, पर जैसे एक होता है प्रारब्ध और एक होता है अप्रारब्ध। प्रारब्ध प्रारब्ध मीन्स जो रिएक्शंस हमारे निकल रहे हैं, जो सफरिंग हमको आ रही है, चाहे मानसिक आ रही है कि शारीरिक आ रही है। अप्रारब्ध मतलब जो रिएक्शंस अभी आए नहीं है पर आएंगे भविष्य में, है ना? कूटम बीजम फलोन्मुखम प्रारब्ध अप्रारब्ध सबका सब नाश हो जाता है प्योर डिवोशनल सर्विसेज से। पूरी दुनिया में सभी लोग अपने एंजॉयमेंट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, सफरिंग को मिनिमाइज करना चाहते हैं। पूरी दुनिया इन्हीं दो सेंट्रल कंसेप्ट पे चल रही है। पर जब हमारी कनेक्टिविटी स्टैब्लिश होती है कि किस प्रकार से हम जितना ज़्यादा कृष्णा कॉन्शियस होंगे, उतना ज़्यादा हमारा हैप्पीनेस फैक्टर बढ़ेगा और सफरिंग फैक्टर कम होगा। ये कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जितनी अच्छी व्यक्ति की हो जाती है, वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स जो है ना, वो कृष्णा कॉन्शियस बैंक में इन्वेस्ट करता है। लाइफ इज़ ऑल अबाउट इन्वेस्टमेंट। हम हर समय अपने समय को, अपनी एनर्जी को, अपने पैसे को कहीं न कहीं इन्वेस्ट कर ही रहे हैं। हमारा पैकेज सबका बराबर है, 1440 मिनट दिन के सभी को मिलते हैं, 24 मल्टीप्लाइड बाय 60, करेक्ट? अब उसको हम निवेश किस प्रकार से करते हैं, ये हमारी चेतना के स्तर पे डिपेंड करता है। हाउ आर वी इन्वेस्टिंग द टाइम डिपेंड्स अपॉन अवर कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद जी ने कहा है कि द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ वंस इंटेलिजेंस इज सरेंडर टू कृष्णा।
अभी मैं थोड़ी बहुत न्यूज़ अपडेट मुझे मिलती रहती है यूक्रेन और रशिया वॉर की, तो मुझे लगता है कि देखिए यूक्रेन में ऑलरेडी कितनी तबाही हो चुकी है और यूक्रेन को पहले ही समझ लेना चाहिए था कि लाइक इट विल बी डिफिकल्ट फॉर हिम टू फाइट विद रशिया। तो पहले अगर सरेंडर कर देते तो नुकसान कम होता। तो इसी प्रकार से माया देवी पूरी तबाही मचा करके रखी है हमारे जीवन में, अनेक-अनेक जीवन हमने कितने पहले कितने ही जीवन ले लिए, आगे कितने लेंगे मालूम नहीं। इसके पहले कि हम सरेंडर सरेंडर कर दें ताकि और तबाही होने से हम बच जाएँ। आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि सब तरह से पूरा हमको घेर लिया गया है एकदम। हाँ, ये मेरा कोई पहला जन्म है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। पिछले जन्म में भी था मैं और पिछले के पिछले जन्म में भी था मैं। मालूम नहीं पिछले जन्म में कैसे मेरी मृत्यु हुई, मुझे याद नहीं है, पर इसका ये मतलब नहीं कि नहीं हुई। मैंने आज से 25 दिन पहले क्या खाया था मुझे याद नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि मैंने नहीं खाया था, है कि नहीं? तो फॉरगेटफुलनेस डज़न्ट मीन दैट लाइक द थिंग डज़न्ट हैपन। आज बचपन की कितनी सारी चीज़ें हैं, माँ कभी फ़ोन पे बात होती तो बता रही बेटा तुम बचपन में ऐसा करते थे, वैसा करते थे, मुझे तो याद नहीं है, पर मैं तो करता था। So in that way, we have to see the things from the Krishna conscious perspective. आज मैंने केजी 1 लोअर केजी अपर केजी 3 साल और फर्स्ट से लेके 12th तक 12 साल 15 साल के स्कूल में ऐसा एक भी दिन नहीं गया जिस दिन माँ ने टिफिन ना बनाया हो। 15 साल की मैं बात कर रहा हूँ। 15 साल में 2 महीने गर्मी की छुट्टी की हटा दीजिए, तो 10 महीने 1 साल में होते हैं, तो 10 महीने मल्टीप्लाई बाय 15 यानी 150 महीने में 150 महीने को भी अगर 30 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो करीब साढ़े 4,000 दिनों में 150 मल्टीप्लाई हाँ, करीब साढ़े 4,000 दिनों में ऐसा एक भी दिन नहीं है जिस दिन माँ ने टिफ़िन ना बना के दिया हो। दैट इज़ कमिटमेंट, है ना? सो इन दैट वे वी कैन अंडरस्टैंड मतलब क्या वो बीमार नहीं पड़ी होगी कभी? पड़ी होगी ज़रूर से। क्या कभी रात में लेट नहीं सोई होगी? सोई होगी। परंतु सारे के सारे फैक्टर्स को रिलेट करते हुए दैट वाज़ फर्स्ट प्रायोरिटी, है ना? कि भई बच्चे को टिफ़िन जाना चाहिए। तो चीज़ें बहुत सारी होती रहती हैं पर हम हमको सही दृष्टिकोण से सही सही चीज़ें देखते नहीं आती हैं, ये समस्या है। आज तक आपने एक भी ऐसा फल खाया है, जिसमें शक्कर ज़्यादा हो गई हो? कोई भी फल ले लीजिए, अंगूर हो, नाशपाती हो, अमरूद हो, आम हो, केला हो, कोई भी फ्रूट जो मीठे फ्रूट्स की बात करें, एक भी फ्रूट किसी एक भी व्यक्ति ने आज तक खाया जिसमें शक्कर ज़्यादा हो गई हो? दैट इज़ परफेक्शन। कम हो सकती है क्योंकि डाल का पका नहीं था, आपने पहले तोड़ लिया कि उसको पोषण नहीं है, पर आज तक एक भी फ्रूट में शक्कर ज़्यादा हुई है कि बोले इतना मीठा हो गया कि अब खा ही नहीं सकते आप। दैट इज़ द परफेक्शन ऑफ नेचर। तो सही चीज़ों को सही दृष्टिकोण से देखते आना चाहिए। पावर प्लांट में हमने काम किया है, 26 माले तक पैदल चल के जाते थे जिस समय लिफ्ट खराब हो जाती थी तो। आप में से शायद ही मतलब हो सकता है कोई गए भी हो। हमको तो हर महीने 2-3 बार 26 माले 26 फ्लोर 70 मीटर हाइट पे बॉयलर रहता था, वहाँ तक जाते थे। इतना-इतना कष्ट करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाते थे। 1 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जो है, वो आपकी 6 करोड़ की होती है। इंडिया की इंस्टॉलेशन कैपेसिटी कितनी है? 3 लाख मेगावाट। हमारे टाइम पे 1,60,000 रहती थी। इतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है इंडिया, पूरे वर्ल्ड में कितना यूनिट होता है मुझे नहीं मालूम, मैं तो इंडिया की बात कर रहा हूँ, 3 लाख मेगावाट इंडिया की इंस्टॉलेशन कैपेसिटी है। तो इतनी मुश्किल से हम लोग देखते थे पावर जनरेट होती है, करेक्ट? और देखते थे अरे! सूर्य से तो इतनी-इतनी एनर्जी निकलती है, किधर से आ रही है भाई? सूर्य से इतनी-इतनी एनर्जी कहाँ से आ रही है? सो दैट इज़ द परफेक्शन ऑफ नेचर। तो अ, अ डिवोटी इज़ ऑलवेज़ ग्रेटफुल टू कृष्णा। क्यों? क्योंकि देखता है कि है ना? इतनी सारी चीज़ें जो हमको नेचर से मिल रही है, आई मस्ट बी थैंकफुल, आई मस्ट बी ग्रेटफुल टू कृष्णा। हम बहुत टाइनी कंट्रोलर्स हैं, है ना? हमको हमारे जीवन में ज़्यादा कुछ कंट्रोल नहीं है, पर कृष्णा इज़ द सुप्रीम कंट्रोलर, ही इज़ कंट्रोलिंग ईच एंड एवरीथिंग। तो बेसिकली क्या है कि हमारी कॉन्शसनेस को सही ट्रेनिंग की आवश्यकता है, ताकि हम सही चीज़ को सही दृष्टिकोण से देख सकें। अभी देखिए दूसरा एग्ज़ाम्पल दूँगा कि बचपन से
बचपन से अपब्रिंगिंग में मदर मदर ने मेरी बहुत मदद की है। जैसे बचपन में मुझे याद है, अगर मैंने किसी चीज़ के लिए ज़िद कर दी, तो गारंटीड है वो चीज़ मुझे नहीं मिलेगी। ये संस्कार मेरे मन में फ़ीड हो गया था, मतलब क्योंकि कोई भी चीज़ के लिए अगर मैं ज़िद करता था ना, तो मदर इंश्योर करती थी बेटा ये चीज़ तो तुमको नहीं देंगे। तो इससे क्या हो गया, मेरी इस प्रकार से ज़िद करने की प्रवृत्ति चली गई। अब अभी कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स मेरे पास आते हैं काउंसलिंग के लिए कि हमारी बच्ची है, इसकी दादी ने इसकी आदत खराब कर दी है, कि कोई भी काम इसको कराना रहता है तो उसको ₹10 चाहिए पड़ते हैं। कुछ भी करना है तो बोलती है ₹10 दोगे, काम कर देंगी। तो उसकी आदत पड़ गई है। तो हमने कहते हैं कि आदत तो आदत है, अच्छी हो चाहे खराब है, अच्छी आदत प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, खराब आदत घाटा मेकिंग कंपनी। आदत आदत है। एक हमारी आदत इस प्रकार से पड़ती थी कि जिद की तो मतलब वो चीज़ नहीं मिलेगी, तो मतलब डरते थे कि कहीं गलती से भी जिद ना हो जानी तो वो चीज़ तो नहीं मिलेगी। तो जिद करना बंद कर दिया। बचपन से डिसीज़न मेकिंग की मतलब एक किस प्रकार से हमको डिसीज़न मेकिंग करनी चाहिए इसके बारे में ट्रेनिंग ट्रेनिंग बचपन से मिली। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल माँ कभी ननिहाल ले जाती थी, नाना जी के घर ले जाती थी, तो घर से ननिहाल था 2 किलोमीटर। मम्मी को लगता था अच्छा है ना 2 किलोमीटर वॉक हो जाएगी। अब मेरे को तो पसंद नहीं आता था, हमको तो रिक्शा करो, रिक्शा करो। तो अब मदर बोलती थी ठीक है, तुम्हारे पास 2 चॉइस हैं, ₹10 में रिक्शा होता है, घर से लेकर के ननिहाल तक का, ₹10 में केसरिया दूध आता है, और मुझे केसरिया दूध बहुत पसंद था। तो बोला तुम चाहो तो केसरिया दूध पी लो ₹10 में, या तो फिर रिक्शा कर लो, चॉइस इज़ योर्स। अभी क्या डिसीज़न मेकिंग किसकी है? मेरी है। अब मुझे डिसीज़न लेना है। गारंटेड है मैं तो केसरिया दूध ही पीऊँगा। अब केसरिया दूध पिया, खूब मज़ा आया। अब इसके बाद में क्या मैं इस पोज़ीशन में हूँ कि नाना जी के पास जाकर के बोलूँगा कि ये मेरे को चला करके लाई है? मैं इस पोज़ीशन में ही नहीं हूँ। करेक्ट? मैं इस स्थिति में ही नहीं बोलने की। और साथ ही साथ में इट्स अ विन-विन सिचुएशन, क्योंकि मेरी भी तो चलने से एक्सरसाइज़ होगी ना, 2 किलोमीटर तो चलना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। माँ की भी एक्सरसाइज़ होगी, मेरी भी एक्सरसाइज़ होगी, तो इट्स अ विन-विन सिचुएशन। बट चूँकि मेरी चेतना कम है, तो मैं नहीं समझ पा रहा कि मेरे लिए क्या अच्छा, क्या खराब। छोटा बच्चा जैसे क्षणिक लाभ के लिए ही जीता है, क्षणिक लाभ उसको अच्छा लगता है ना? परंतु माता-पिता जानते हैं कि बच्चे के लिए क्या अच्छा है, क्या खराब है। तो ये डिसीज़न मेकिंग इस प्रकार से थी, जैसे मुझे फुल्की वाला बहुत अच्छा लगता था, फुल्की इतने बढ़िया सुगंध आती थी उसके ठेले से, लगता था कि फुल्की कब खाने मिलेगी, पर मेरे बचपन से टॉन्सिल की प्रॉब्लम थी। 1-2 फुल्की खाता था, पूरा गला पकड़ लेता था। तो बचपन से माँ समझाती थी, देखो तुम फुल्की खाओगे तुमको थोड़ा आनंद आएगा, अच्छी बात है, परंतु बाद में कितना कष्ट होगा तुमको, तुम्हारा गला सूख जाएगा, तुम भाप लेनी पड़ेगी ये वो। तो क्या इस प्रकार से समझाने से क्या मेरा भी बौद्धिक स्तर थोड़ा-थोड़ा बढ़ता था कि अच्छा, क्या सही है, क्या गलत है, इसके बारे में हमको सोचना है। नहीं तो अदरवाइज़ क्या, जब सीधे-सीधे हम इम्प्लीमेंट कर देंगे तुमको तुमको फुल्की नहीं खाना, नहीं खाना, नहीं खाना है, तो फिर बच्चा क्या सोचता है ठीक है हमारा भी कभी एक दिन आएगा, उस दिन खा लेंगे। या चोरी करके पैसा खा लेंगे या कुछ करके खा लेंगे, तो उसका क्या बौद्धिक स्तर तो बढ़ा ही नहीं ना। तो इस प्रकार से मैं इतने सारे एग्ज़ाम्पल क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि अभी भी हम बच्चे हैं बहुत सारे सेंस में, और अभी भी हमको बड़े होने की आवश्यकता है। व्यक्ति जस्ट ऐज से बड़ा नहीं होता, ऐज से बड़ा नहीं होता। उसका विज़डम इंडेक्स कितना है, वो डिपेंड करता है कि उसने कितना इनपुट्स दिए हैं उसपे, है ना? श्रील प्रभुपाद ने 18-19 साल के नौजवानों के अंदर 80 साल के वृद्ध की मैच्योरिटी डाल दी थी। मतलब जैसे व्यक्ति लेटर स्टेज में समझता है कि भाई व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, तो वो मैच्योरिटी श्रील प्रभुपाद ने इन्वेस्ट इ इ वो डाल दी थी शिष्यों में, तो जाकर के तो वो लोग इतने ज़्यादा, इतने प्रलयंकारी रूप में कृष्ण कॉन्शियसनेस को इस प्रकार से एक्सपैंड कर पाएँ। हुँ, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। जैसे बचपन में मुझसे बोला जाता था कि तुम ठंड है तो तुम वो मोजे पहन लो। अब मैं बोलता नहीं, नहीं मुझे नहीं पहनना, तो बोलते ठीक है, तुम्हारी इच्छा तुम मत पहनो, पर तुमको सर्दी हो जाएगी, ये गारंटी हमारी है। तो हम कहते हो तो ऐसे बोलती ही रहती हो, उसका तो काम ही है सब बोलना। उसके बाद से जब ठंड में घूमते थे नंगे पाँव बिना मोजे के, और जब सर्दी हो जाती थी तो फेथ किस पे बढ़ता था? फेथ मदर में बढ़ता था कि हाँ, सही बोला था, अपन नुकसान में फँस गए। तो इस प्रकार से क्या धीरे-धीरे करके डेवलप करना पड़ता है। So that's why I also say that upbringing is a game changer in one's life. जिस व्यवहार पे हम देंगे पुरस्कार, वह व्यवहार दोहराया जाएगा बार-बार। जैसे मैं जब छोटा बच्चा था, 5 साल का था,
उसी समय मुझे टारगेट दिया जाता था कि आपको आपकी थाली में से एक भी दाना बाहर नहीं गिराना है, और जब थाली में से एक भी दाना बाहर नहीं गिराता था तो शाबाशी मिलती थी, यानी पुरस्कार मिलता था। तो मुझे अगली बार मोटिवेशन मिलता था कि अभी थाली में से एक भी अन्न का दाना जो है ना, बाहर नहीं गिरना चाहिए। दूसरी ट्रेनिंग मिलती थी कि जितना भी आपने वो लिया है खाना, उतना खाना आपको पूरा खत्म करना पड़ेगा। तो सोच कर लेता था कि भाई थोड़ा कम ही लूँगा तो चलेगा, क्योंकि खत्म तो पूरा करना पड़ेगा ना। तो इस प्रकार से बचपन से संस्कार मिले कि रिसोर्सेज की वैल्यू करना है। कभी भी घर से बाहर जाते हो ध्यान रहे तो लाइट बंद है कि नहीं है, मतलब एक एक सेंसर लगा हुआ था कि वो पता ही चल जाएगा। कोई भी चीज़ वेस्ट हो रही है तो वेस्ट हो रही चीज़ को बचा करके रखना। तो इस प्रकार का व्यक्तित्व तैयार करने की आवश्यकता है। आज हम देखते हैं आज के इवन बच्चे भी हैं तो कितने ज़्यादा मोबाइल से एडिक्टेड रहते हैं, क्योंकि सेल्फ कंट्रोल नहीं है ना? बाद में पेरेंट्स ही परेशान होते हैं कि अरे बच्चा मोबाइल मोबाइल छुड़ाए तो छुड़ाए कैसे? इसको अरे होता है, एक तो सेल्फ कंट्रोल नहीं है, ऊपर से उसको ऐसी चीज़ दे दी जो कि सुपर अट्रैक्टिव है अपने आप में। सो इट इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। सो जितना सी बहुत इम्पोर्टेंट एक गोल्डन लाइन में बोल रहा हूँ, शायद आप नोट कर सकते हैं। द प्राइस ऑफ डिसिप्लिन इज़ मच मच लेसर देन द प्राइस ऑफ रिग्रेट एंड लैमेंटेशन। प्राइस ऑफ डिसिप्लिन भी रहती है, डिसिप्लिन की भी प्राइस रहती है, हम मानते हैं, बट दैट इज़ मच मच लेसर देन द प्राइस ऑफ रिग्रेट और लैमेंटेशन। भगवद गीता का एक कांसेप्ट है, पॉइज़न इन द बिगिनिंग अगर करेंगे तो नेक्टर एट द एंड होगा, नेक्टर एट द बिगिनिंग चूज़ करेंगे तो पॉइज़न एट द एंड हो जाएगा, चॉइस हमारी है। तो सो इन दैट वे मैं बचपन से देखा, बचपन से माँ ने कभी पढ़ाई के लिए ज़्यादा फ़ोर्स नहीं किया, बोलती थी कि फर्स्ट डिवीज़न तुम ले आओ बाकी चल जाएगा, बाकी खेलो कूदो मस्ती करो। परंतु जब मैंने ड्रॉपर ईयर में आया तो कहा कि बेटा अभी तुम 1 साल पूरी दम लगा दो। ड्रॉपर ईयर में जब एआई ट्रिपल की तैयारी करा तो बोले 1 साल तुम पूरी दम लगा दो। मुझे लगा ये तो कभी पढ़ने के लिए बोली थी नहीं मेरे को। आज बोल रहे हैं या नहीं सही बोल रही होगी। कभी पहली से लेके 12वीं तक कभी पढ़ाई के लिए नहीं बोला, खाली पास हो जाओ, फर्स्ट डिवीज़न ले आओ। पिताजी लगे रहते थे पूछते रहते थे थोड़ा और पढ़ो ये कॉम्पिटिशन। माँ ने ज़्यादा कुछ नहीं बोला, पर माँ ने ड्रॉपर ईयर में बोला कि तुम ड्रॉपर ईयर में तुम अगर अच्छे से पढ़ाई करोगे ना बेटा, तो तुम्हारा जीवन जो है सुधर जाएगा। तो जब कोई व्यक्ति जो कभी उधारी नहीं माँगता है ना, जब कभी उधारी माँगता है तो आपकी भी इच्छा होती है कि दे ही देना चाहिए इसको, तो ये जीवन में कभी उधारी नहीं माँगा इसने। तो साइंस में मैंने इतनी बेइंतहा मेहनत की थी ड्रॉपर ईयर में कि कहाँ 12th के साथ में 10,000 से ज़्यादा रैंक लगी थी और कहाँ ड्रॉपर ईयर के बाद में उसी 10,000 रैंक को खींचते-खींचते इतना पढ़ा कि 433 रैंक ला करके एनआईटी भोपाल में प्रविष्ट किया। तो कैसे फेलियर से सक्सेस में जाते हैं, वो मुझे सीखने के लिए मिला। अभी मुझे फेलियर से बहुत ज़्यादा डर नहीं लगता। फेल हो भी जाएँगे तो ठीक है, मतलब 15 से ज़्यादा इंसिडेंसेस मेरे जीवन में ऐसे हो चुके हैं कि जहाँ पे मैंने ग्रॉस फेलियर को झेला है और ग्रॉस फेलियर से एक टॉप सक्सेस तक पहुँचा हूँ। मूविंग फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस, ये मैं एक सेशन लेता हूँ कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए लेता हूँ जनरली। कॉलेजेस में जब मैं जाता हूँ क्योंकि उनको इस प्रकार के मोटिवेशन की ज़रूरत रहती है, क्योंकि हर कॉम्पिटिशन में व्यक्ति को फेल तो बहुत बार होना है। फेलियर इज़ नॉट अ फेलियर इफ वन नोज़ हाउ टू लर्न फ्रॉम इट, टेक लर्निंग्स फ्रॉम इट। In fact, failure is a stepping stone to success. तो बात अगर हम डिवोशनल सर्विसेज की करें तो डिवोशनल सर्विसेज मीन्स दिव्य आध्यात्मिक सेवाएं जो कि हम करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए। अब मैंने इतने सारे आपको एग्जांपल्स मदर के दे दिए और उसके पहले मैंने बता दिए थे कृष्णा कैरीज द लव ऑफ मिलियंस ऑफ मदर्स इन हिज हार्ट। तो अब कृष्ण की फंक्शनिंग है ना? अब आप आसानी से रिलेट कर सकते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया कि मैंने तो एक माँ का प्रेम देखा है, मुझे नहीं मालूम लाखों माँओं का प्रेम होता क्या है? आई डोंट नो अबाउट दैट, बट आई कैन इमेजिन कि मतलब जब मुझे 2000 रुपए से लोगों को प्रसन्नता मिलती है, तो फिर मतलब 2000 करोड़ से क्या प्रसन्नता मिलेगी? लोग पैसे के रूप में देखते हैं ना चीज़ों को। सो इन दैट वे मैं कंपैरेटिव एनालॉजी यूज़ करने का प्रयास कर रहा हूँ यहाँ पर। है ना? देखिए मैं इवन आश्रम भी जॉइन किया था, ब्रह्मचर्य आश्रम भी जॉइन किया था, तो मदर-फादर को कॉन्फिडेंस में लेकर के जॉइन किया था। ऐसा नहीं कि जॉइन करने के बाद चिट्ठी लेकर के बता दिया कि मैं जॉइन कर लिया हूँ। पूछा भी था कि जॉइन करूँ, नहीं करूँ, कैसा क्या है? मदर तो फुल कॉन्फिडेंस में थी कि तुम जॉइन कर ही लो, कोई बात नहीं। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं तो अकेला पुत्र हूँ, तो आप लोग की टेक केयर कौन करेगा? तो मदर ने कहा देखो बचपन से लेकर के है ना, बड़े तक जब तक तुम पैसा नहीं कमाने लगे, पैसा तुमने कितनी 23 साल की उम्र में तुमने पैसा कमाया।
जब ऑलरेडी हमारी उम्र भी ऑलरेडी 45 के आसपास हो गई थी। 45 साल तक हमको किसने पाला? बचपन से पिताजी ने पाला, ठीक है, बाद में तुम्हारे पिता ने भरण पोषण किया, बट अल्टीमेटली इट वाज कृष्णा। अल्टीमेटली इट वाज कृष्णा। तो आगे भी वही करेंगे, तुम बस आश्रम में जाकर के अच्छी से भक्ति करना। कभी-कभी मैं लिटरली रोता हूँ। क्यों रोता हूँ? क्योंकि मुझे लगता है कि माँ ने तो मुझे यहाँ भक्ति करने के लिए भेजा था और मैं यहाँ भक्ति सही से नहीं कर रहा हूँ। इस चीज़ को लेकर के मेरे आँसू निकलते हैं। ऐसे मैं नहीं रोता, कभी नहीं रोता। कभी भी नहीं रोता। मुझे कितनी भी मेंटल प्रॉब्लम्स आ जाए मेरे जीवन में, मैं सारी मेंटल प्रॉब्लम्स को तो मैं इस प्रकार से देखता हूँ कि लाइक यूजिंग द पेस ऑफ द बॉल टू हिट द शॉट। बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आती है, मैं उसको और ज़्यादा फास्ट बॉल के रूप में देखता हूँ कि अभी इसमें भी अपन को चौका लगाना है, ये तो अपनी बैटिंग एबिलिटीज़ हैं। रोता केवल एक चीज़ के लिए हूँ, किस चीज़ के लिए? जब भक्ति अच्छे से नहीं कर पाता हूँ उसके लिए। क्यों? क्योंकि उसी के लिए तो माँ ने भेजा है। बोला है कि तुम एक-एक दिन को काँटे के समान कन्वर्ट कर सकते हो, उसको फूल के समान कन्वर्ट कर सकते हो। अगर कृष्ण क्षेत्र में अगर तुमने दिन बिताया वो फूल के समान हो गया, है ना? कुछ उल्टा-पुल्टा काम किया, दूसरों का दिल दुखाया, काँटे के समान बन गए तुम। अभी तुमको देखना है कि तुमको 365 फूल की माला भगवान को पहनानी है कि काँटों की पहनानी है, ये तुम्हारे ऊपर है। तो ये कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है बेसिकली। तो दिस गेम अपब्रिंगिंग विल बी अ गेम चेंजर इन वन्स लाइफ। चाहे कृष्णा कॉन्शियस अपब्रिंगिंग हो कि जब जब व्यक्ति भक्ति में पहले आता है और धीरे-धीरे काउंसलर की मदद से, उसके शिक्षा गुरु की मदद से, दीक्षा गुरु की मदद से धीरे-धीरे भक्ति के एक-एक स्टेप वो बढ़ता चला जाता है। दैट इज़ कृष्णा कॉन्शियस अपब्रिंगिंग। और एक हमारी बचपन की अपब्रिंगिंग रहती है। बोथ द अपब्रिंगिंग्स आर वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट इन वन्स लाइफ। इसलिए प्रभुपाद जी क्या कहते थे? हमारा एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके दोस्त कौन है? बोले आप उनका नाम बताइए, हम बता देंगे कि आप कौन हैं। इस प्रकार से भी एक सेयिंग्स है। यू टेल मी द नेम ऑफ योर फ्रेंड्स एंड आई विल टेल यू हू यू आर। दुर्योधन था तो उनके फ्रेंड कौन थे? दुशासन था, शकुनी था, कर्ण था। तो इस प्रकार से अलग-अलग अफलातून मित्र थे उसके, जो हमेशा उल्टा-पुल्टा कुछ सलाह देते रहते हैं। चलो अपन भीम को पॉइज़न दे देते हैं, चलो अपन लाक्षागृह में डाल के इन लोग को आग से जला देते हैं, कि चलो अपन द्रौपदी का निर्वस्त्र कर देते हैं। तो ऐसे उल्टे-पुल्टे अफलातून आइडियाज़ कौन देता था दुर्योधन को? अब आस-पास लोग ही इस प्रकार के आप रखोगे तो फिर वो देंगे या उल-जलूल आइडियाज़ आपको? बोले कि चलो अपन अभिमन्यु को अपन घेराबंदी करके अपन 6 महारथी एक साथ अटैक करेंगे तो फिर वो मर जाएगा। ये अफलातून आइडियाज़ कौन देते थे? दुर्योधन को, ऐसे ही लोग देते। अब अर्जुन के पास में मित्र थे कृष्ण, तो हमेशा अच्छे-अच्छे आइडियाज़ मिलते थे उनको। तो मित्र हमको किसको बनाना है, किससे दूर रहना है? भैया मंथरा और शकुनी जैसे मित्र रहेंगे तो फिर भूल जाओ कि आपको कुछ होने वाला है। है ना? मित्र होने चाहिए तो विदुर और विभीषण जैसे होने चाहिए, है ना? कृष्ण जैसे मित्र होने चाहिए, है ना? उद्धव जैसे मित्र होने चाहिए। तो फिर हमारा ग्राफ क्या इस प्रकार से सीधा जे कर्व फॉलो करेगा, है ना? तो इसलिए तो मैंने सेशन की शुरुआत में बोला था कि धीरगौर प्रभु हैं, कपिल मुनि प्रभु हैं, आपके साथ अच्छा संघ है। तो आप लोग का प्रोग्रेसिव ग्राफ रहेगा। है ना? और श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों का संघ है आपके पास में, है ना? प्रभुपाद की पुस्तकों के माध्यम से हम श्रील प्रभुपाद से संघ कर प्रभुपाद जी ने क्या बोला? अगर आप मेरी पुस्तक पढ़ते हो तो आप मेरे साथी हो। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें श्रील प्रभुपाद से अभिन्न नहीं है। जैसे अर्च विग्रह जो भगवान से अभिन्न नहीं है ना? अभिन्न नहीं, इस कारण से तो डिवोटीज़ के हार्ट में प्रसन्नता का संचार होता है। देखिए अमेरिका में ऐसे-ऐसे लोग हैं जिन्होंने 26वीं शादी भी कर ली, उसके बाद भी डाइवोर्स देकर के 27वीं शादी कर रहे हैं। यानी 26 पत्नियाँ भी उनको सैटिस्फाई नहीं कर पाईं। और यहाँ पुजारी तो मतलब एक ही डीटी के साथ में, है ना, अपना संबंध स्थापित करता है और 50 साल निकाल देता है। एग्ज़ाम्पल हिज ग्रेस जननिवास प्रभु 1971 में राधा माधव की डीटी वर्शिप स्टार्ट की थी, ऑलरेडी 2022 आ गया, यानी 51 साल का उनका कोटा पूरा, है ना? ये तो जीते जागती स्त्रियाँ थी ना, जिनके साथ इन्हें 26 बार शादियाँ किया, फिर छोड़ करके 27वीं की ढूँढ रहे हैं। ये तो बात भी नहीं करती हैं इस प्रकार से डीटीज़, ग्रॉसली अगर हम बात करें तो, है ना? एक मतलब स्टेबल स्टेट में है, बात भी नहीं करती। तो ऐसा क्या था कि व्यक्ति ने अपने 50 साल जो है बिता दिए? मेक सेंस? मैं तो बोलता हूँ मेरे को एथीस्ट से प्रॉब्लम नहीं है। आदमी केवल दिमाग खोल करके मेरे सामने आए, मैं खुद उसके सामने प्रश्न रखूँगा, पूछूँगा कि भैया आप इसका आंसर बताओ। है कि नहीं? मोबाइल आया था हमारा मोबाइल, ये मोबाइल तो इतना
इतनी अच्छी पैकिंग में आया था कि कोई अगर इस मोबाइल को फेंक भी देता तो मोबाइल टूटता नहीं। हमने हमने ये सैमसंग की कंपनी की तारीफ़ की थी उस दिन कि अच्छी पैकिंग करके दिया कि टूटेगा नहीं मोबाइल। अनार की पैकिंग किसने की, नारियल पानी की पैकिंग किसने की और संतरे मौसम्मी की पैकिंग किसने की, हमको प्रश्न का उत्तर चाहिए। करेक्ट। भाई बॉलीवुड की करीब-करीब 250 मूवीज़ एक साल में रिलीज़ होती है जिसमें मिनिमम 4 से 5 गाने होते हैं। एक साल में 1000 गाने, पिछले 40 साल में 40,000 गाने आ गए तो आपका नया क्यों चाहिए एक और? हमारे जीवन में तो एक ही गाना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, उसी को 2500 ट्यून में गाते रहते हैं और खुश रहते हैं। आपको 40,000 गाने सैटिस्फाई नहीं कर पाए, हमको एक गाना कैसे सैटिस्फाई कर दे, इस चीज़ का उत्तर चाहिए आज हमको। तो आध्यात्मिकता अपने आप में इतना बड़ा सत्य है, उसको देखने के लिए आँखें चाहिए। वो आँखें अगर हमारे पास रहेंगी ना, तो चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखाई देंगी। तो इसलिए सबसे ज़्यादा एम्फैसिस हम लोग संबंध ज्ञान पे देने का प्रयास करना चाहिए, कि हम किस प्रकार से वो डिवाइन कनेक्टिविटी स्थापित कर सकें। भाई ऐसा क्या था जो श्री हरिदास ठाकुर रोज़ 192 माला का जप करते थे? ऐसा क्या था? हरिनाम अगर टेस्टी नहीं है, हरिनाम अगर भगवान नहीं है, तो इतने सारे लोग इस्कॉन से जुड़े हुए इतने लाखों-लाखों लोग क्यों डेली बेसिस पे इतनी-इतनी माला घुमा रहे हैं, है ना? सो चीज़ों को सही दृष्टिकोण से देखते हुए आना बहुत-बहुत ज़रूरी है। तो एक और लास्ट एग्ज़ाम्पल मुझे मेरी अपब्रिंगिंग का याद आया, तो इसे शेयर करता हूँ। इसके बाद हम लोग फिर प्रश्न उत्तर पे आ जाएँगे, ठीक है? आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछिएगा, हम डिस्कशन मोड में जाएँगे। तो मैं जब 6th क्लास में था, उस समय तक तो मेरे पास घर की तिजोरी की चाबी आ चुकी थी। 6 साल में जब मैं 12 साल का था, 6th क्लास में, उस समय तक तो घर की तिजोरी की चाबी मेरे पास आ चुकी थी। पूरे घर के किराने का परचेज़ करने की ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर आ चुकी थी। साइकिल से लेकर के किराना खरीदने के लिए जाता था, इस प्रकार से। तो उस समय पे मेरा फिर दिमाग चला थोड़ा बहुत दुकान वगैरह जाने के बाद में, कि किस प्रकार से मुझे जो है मेरी मदर के लिए एक गोल्ड कॉइन गिफ्ट करना है, क्योंकि मेरे लिए गोल्ड की बहुत हाई वैल्यू थी। सोना मतलब बहुत ही ऊँची चीज़ है। हम लोग तो मीडियम फैमिली से थे, ज़्यादा कुछ पैसा नहीं था। करीब जो भी परचेज़िंग करता था, उसमें से बहुत दिमाग अगर लगाते थे, बहुत दिमाग लगा के करते थे, जहाँ तेल सस्ता मिलता वहाँ से तेल ले लिया, जहाँ पे राशन मतलब कुछ दाल-चावल वगैरह सस्ता मिलता वहाँ से ले लिया। ऐसे दिमाग लगाना पड़ता था, तो जाकर थोड़ा-थोड़ा मनी जो है वो सेव कर पाते थे। तो फिर मैंने एक और दुकान ढूँढ निकाली जहाँ पे थोड़ा-सा कोई जो कट जाता है, जैसे निरमा का पैकेट आपका थोड़ा कट गया, तो उसकी कीमत कम हो जाती है ना? आपका साबुन है वो एक जगह से गिर गया, थोड़ा-सा उसका साइड का टूट गया, तो वो सस्ता हो जाता है साबुन। इस प्रकार की दुकानें रहती हैं। वैसे मैंने एक दुकान पता कर ली थी, तो वहाँ से बहुत पैसा सेव कर लेता था। 1 महीने में मैंने ₹200 सेव करना शुरू कर दिया। तो मैंने पता किया कि सोने का भाव क्या है, तो पता चला कि तो ₹5000 का ₹5000 तोला है, मतलब 10 ग्राम सिक्का भी देना होगा तो ₹5000 लग जाएँगे। तो फिर भी मैंने उत्साह नहीं छोड़ा, पैसा जोड़ता रहा। 2 साल लग गए मुझे ₹5000 कलेक्ट करने के लिए, और दिमाग तो हर जगह लगाना ही पड़ेगा क्योंकि पैसा सेव करना इतना आसान काम नहीं है। तो इस प्रकार से इतना चिल्लर जोड़-जोड़ के 2-2 5-5 10-10 के नोट जोड़-जोड़ के जो है ₹5000 इकट्ठे कर लिए। ये बात हम कर रहे हैं 1997-98 की, जिस समय सोने का भाव ही ₹5000 तोला चलता था। आप में से जानते होंगे कुछ लोग। तो उस समय फिर मैं 2 साल में जब पैसा जोड़ लिया, मदर का बर्थडे आ रहा था सितंबर में, तो फिर पिताजी को बताया। क्या बताया? कि वो मदर को हमको जो है सोने का सिक्का गिफ्ट करना है। पिताजी ने कहा क्या बात करता है? सोने का सिक्का अभी, बोला ठीक है तुम्हारा विचार अच्छा है पर अपने पास इतने पैसे नहीं है बेटा कि सोने का गिफ्ट करेंगे, चांदी का कर देते हैं। मैंने कहा नहीं सोने का गिफ्ट करना है, तो पैसा कहाँ से आएगा? बोला पैसा है ना मेरे पास। पैसा कहाँ है दिखाओ, उनको लगा ऐसा फेंक रहा होगा। अरे मैं जब खोल करके दिखाया वो 2-2 के 5-5 के 10-10 के नोट, तो पिताजी तो दंग रह गए कि ये क्या है? So in that way फिर उसको जोड़ा, he was happy कि at least I acted responsibly for 2 years। मतलब एक छोटा-सा 6 साल का बच्चा जो जनरली पैसा मिलता है तो चॉकलेट खा लेता है कि कहीं पतंग उड़ा लेता है, जबकि मुझे पतंग उड़ाने का इतना शौक था कि सुबह से लग जाता था, कभी शाम को भी उड़ाता था, कॉमिक्स पढ़ने का शौक था, पतंग उड़ाने का शौक था।
चेस खेलने का शौक था। तो सोचा कि मतलब कैसे मतलब 2 साल तक इतना धैर्य भी मान पाया और इतना मतलब कंटीन्यूअस एंडेवर कर पाया। इससे क्या फेथ बिल्डिंग हुई कि हाँ, मतलब ये अ, रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडेक्स शो हुआ 2 साल में इस प्रकार से कार्य करने में। ठीक है, उन्होंने तो इकट्ठा किया पैसा, दुकान में गए, दुकान में जाकर के वो सिक्का सिक्का ले आए और उसके बाद फिर हमने जो है 26 सितंबर को मदर को गिफ्ट किया बर्थडे के दिन। तो उसको भी विश्वास नहीं होगा ये सोने का सिक्का कैसे गिफ्ट कर दिया। तो इससे मुझे समझ में आया कि बेसिकली दैट वाज़ लाइक मे बी डिफिकल्टी इन द बिगिनिंग बट नेक्टर एट द एंड। दिमाग लगाना, थोड़ा परेशान होना, साइकिल से दूर की दुकान में जाना, दैट वाज़ डिफिकल्टी इन द बिगिनिंग, बट व्हाट वाज़ नेक्टर एट द एंड, द द प्लेज़र द फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस व्हिच आई गॉट व्हाइल गिफ्टिंग दैट कॉइन। आज देखिए, वो तो 8वीं क्लास में गिफ्ट किया था, आज तक सुख मना रहा हूँ उस चीज़ का, है कि नहीं? तो ऐसा हमको कुछ करना चाहिए, जैसे जिन जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने शरीर में कुछ जख्म लिए होंगे अंग्रेज़ों से, भारत की स्वतंत्रता के लिए, उन जख्म को देख कर के आपको क्या लगता है? वो सुख का स्रोत होंगे कि दुःख का? डेफ़िनेटली अगर वो सही कॉन्शियसनेस में तो सुख का स्रोत बनेगा, उसको लगेगा कि हमने ये त्याग बलिदान किया देश के लिए। जो हम इंद्रिय तृप्ति करते हैं, थोड़ा ज़्यादा कुछ भोग कर लेते हैं, वो उसी समय हमको टेम्परेरी हैप्पीनेस मिलती है। उसको हम नहीं सोच सकते कि अरे हमने 6 गुलाब जामुन खाए थे आज से 25 साल पहले, उसकी खुशियाँ मनाते रहे। इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल, ये संभव नहीं है। पर इस प्रकार के कोई इवेंट जब हम करते हैं ना, तो हमारे जीवन का एक परमानेंट एसेट, परमानेंट हिस्सा बन जाती है। तो कहाँ एनर्जी हमको इन्वेस्ट करनी है, ये हमको सोचना पड़ेगा। तो इस प्रकार की डिसीज़न मेकिंग से क्या फादर का भी एक ट्रस्ट था, जिस कारण से मैंने इवन ब्रह्मचारी आश्रम जब जॉइन करने के बारे में बोला था ना, तो पिताजी को नहीं मालूम था इस्कॉन क्या होता है, उनको तो इस्कॉन का फुल फॉर्म भी नहीं मालूम था। पर उसके बाद भी उनको एक चीज़ मालूम थी कि हमारा लड़का मतलब जो है वो अंधे में तीर नहीं चलाता। मतलब ये कुछ कर रहा है तो सोच कर ही कर रहा होगा, अभी हमको दिमाग लगाना है कि ऐसा क्यों कर रहा है। 2 प्रकार के विचार रहते हैं ना कि अरे मतलब इसको क्या हो गया, क्या भूत सवार हो गया, कि इसको क्या जादू-टोना किसी ने कर दिया, कि दिमाग फेर दिया, कि ब्रेन वॉश कर दिया। ऐसी कोई फीलिंग नहीं आई थी मेरे पिताजी के माइंड में। उनको ये आया था कि थोड़ा समझे तो मतलब ये करने का क्या करना क्या चाह रहा है। सो इन दैट वे दैट वाज़ अ ट्रस्ट बिल्डिंग। ट्रस्ट बिल्डिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो सो इन दैट वे इट फैसिलिटेटेड मी अ लॉट। जिस प्रकार का ट्रस्ट रिलेशनशिप जो पेरेंट के साथ था, उससे उससे मेरी बहुत मदद भी मिली कि ऑल्दो आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माय पेरेंट्स, मतलब ना कोई मेरी सगी बहन है, ना कोई भाई है, बट स्टिल आई कुड कंफर्टेबली जॉइन ब्रह्मचारी आश्रम। और माता-पिता अभी भी प्रसन्न हैं। अभी उन्होंने ये 2 साल पहले मेरे साथ ही एक वीडियो भी बनाया था जिसका टाइटल था माँ-बाप या भगवान। ऑलरेडी उसको 3,76,000 व्यूज़ हो चुके हैं। 3.76 लाख व्यूज़। इतने सारे लोगों ने देखा, जबकि उस इंटरव्यू में कुछ भी नहीं है। खाली चार्ट चार्ट चेयर डली है, माता-पिता, मैं और एक इंटरव्यूअर है। कुछ वो प्रश्न पूछ रहा है और ये कुछ आंसर दे रहे हैं। कोई वीडियोग्राफी नहीं, कुछ भी नहीं। केवल 4 लोगों का सिंपल सा इंटरव्यू जिसको पौने 4 लाख व्यूज़ मिल चुके हैं। सो दैट इज़ द थिंग। तो जितना ज़्यादा हम कृष्ण कॉन्शियस मूलभूत सिद्धांत पकड़ते हुए कृष्ण की प्रसन्नता के लिए प्रयास करेंगे, उतने ज़्यादा कृष्ण के माध्यम से हम प्रसन्न होंगे। शिल प्रभुपाद क्या बोलते थे? इन्वेस्टमेंट ऑन कृष्णा इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, है ना? आज हम पैसा अपना डिपॉज़िट करते हैं, तो कहाँ पे डिपॉज़िट करते हैं? जो कंपनी सबसे कम इंटरेस्ट देती है, उसमें डिपॉज़िट करते हैं? जो बैंक सबसे कम इंटरेस्ट देता है, उसमें डिपॉज़िट करते हैं? नहीं। वहाँ भी तो हम देखते हैं ना कि भैया ठीक है, अब ये फलाना बैंक हमको ये 0.25% इंटरेस्ट ज़्यादा दे रहे हैं, तो यहाँ डिपॉज़िट कर देते हैं। हम 0.25% के लिए भी कंसर्न्ड रहते हैं। और यहाँ तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि मतलब मतलब पता चला कि 7% इंटरेस्ट आईसीआईसीआई दे रही है एफडी पे, तो कृष्ण 700% की बात कर रहे हैं। इस टाइप की बातें चल रही है मतलब। तो फिर कहाँ हमको अपनी एनर्जी निवेश करनी है, ये पता होना बहुत ज़रूरी है। एक लास्ट पॉइंट बोलूँगा, ठीक है, शरीर को पालने के लिए हमको अनेक-अनेक कार्य करने पड़ेंगे, जिसके लिए शास्त्रों में बताया गया है, पर हृदय जो है केवल भगवान को दीजिएगा। हृदय किसी और को मत दीजिएगा। पैसा देना किसी को दे दीजिए, जो कुछ देना दे दीजिए, पर हृदय में हनुमान जी का फ़ॉर्मूला याद रखिएगा। हनुमान जी ने किसको बैठाला था अपने हृदय में? सीता और रामचंद्र को अपने हृदय में बैठाला था। तो हमको अपने अपने हृदय में
लक्ष्मी नारायण, रुक्मणी कृष्ण, सीताराम, राधा कृष्ण, इनको ही जगह देनी है। वो आसन खाली रहे चल जाएगा और बैठा लेगा किसी को नहीं। बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ठीक है, आप घरेलू पत्नी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सास ससुर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। खूब ईमानदारी से रिस्पॉन्सिबिलिटीज कीजिए, है ना, उनसे प्रेम भी कीजिए। आसक्त मत होइए, आसक्त मत होइए, खूब रिस्पॉन्सिबल होइए, आसक्त मत होइए। अंते नारायण स्मृति होना चाहिए। जिस समय हम ये शरीर छोड़े उस समय भगवान कृष्ण का चिंतन होना चाहिए। ये शास्त्रों का निर्देश है। शास्त्र कौन है? शास्त्र को माँ बोला गया है। हाउ कैन अ मदर बी रॉन्ग? है ना, हाउ कैन अ मदर बी रॉन्ग? शास्त्र कैसे गलत हो सकते हैं? वेद माता बोला गया है कि नहीं बोला गया? वेद माता बोला गया है। तो इस प्रकार से स्क्रिप्चर्स कैन नॉट बी रॉन्ग। स्क्रिप्चर्स में लिखी हुई बातें हमारे ही कल्याण के लिए हैं, हमारे ही उत्थान के लिए हैं। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। 47 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। क्षमा कीजिएगा, आपका समय मैंने किसी माध्यम से व्यर्थ किया हो तो। अभी आपका कोई प्रश्न हो, आपका कोई फीडबैक हो, कुछ करेक्शन देना चाहें, कुछ शेयर करना चाहें, अभी आपके पास है। नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। मैंने कोई ऑफिशियल बात नहीं की, दिल से दिल की बात की। हरे कृष्णा, प्रभात प्रभु हैंड रेस किए हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, एक मेरा सवाल है, पता नहीं, हो सकता है रिलेवेंट भी हो, तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। कि जैसे हम सभी लोग ये सुनते हैं जब से इस्कॉन से जुड़े, या जो हम पुस्तकें भी पढ़ते हैं, कि हम पहले भगवान के लोक में थे, और वहाँ पे हमारे अंदर इस तरह की भावनाएं, ईर्ष्या की भावनाएं जागी। तो वहाँ से फिर भगवान ने हमको बोला कि ठीक है, तुम जाओ वहाँ पे जाके भौतिक संसार में जाके अपने जीवन यापन करो, अपने तरीके से जियो। तो यहाँ पे हम आए, अब हम बात ये करते हैं कि हम अगर भगवान की भक्ति करें तो हम गोलोक वृंदावन वापस जा सकते हैं, भगवान के पास वापस जा सकते हैं। इस अगर रास्ते को हम चुने और इस तरीके से इस प्रोसेस को अपनाएं तो हम वापस जा सकते हैं। तो मेरा सवाल ये है प्रभु जी कि क्या जब हम गोलोक वृंदावन में थे या वापस जाएंगे तो क्या वहां पे हमारी ये फीलिंग बनी रहेंगी? तो फिर भी चांसेस है कि हम वापस चले आएंगे? मतलब जो हमारे अंदर ये ईर्ष्या या इस तरह की हाँ, भावनाएं इसका हैं। एक आसानी से समझ सकते हैं इस चीज को। जैसे कि एक बार मैंने जो है ना, एक करंट कैरिंग कंडक्टर को टच कर दिया था, जिसमें करंट था वायर में, उसको टच कर दिया था। मुझे नहीं मालूम था कि इसमें इस प्रकार से करंट है। मैंने टच किया और एकदम झटका लगा मुझे। अब आप में से कितने लोग लगता है कि मैं दोबारा भी उस करंट कैरिंग कंडक्टर को मैं टच कर सकता हूँ? आई डोंट थिंक आप में से कोई एक भी व्यक्ति बोलेगा कि मैं दोबारा करूंगा। तो जब हम गोलोक वृंदावन में जब थे तो हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं था भौतिक जगत का, कि भौतिक जगत है क्या? क्या खाली एक भावना ही हमारी कृष्ण से अलग रहने की और हम अलग हो गए। हमारा इतना सीरीज ऑफ बैड एक्सपीरियंस अभी ऑलरेडी हो चुका है और ये हमको स्मरण रहने वाला है। जैसे मैंने आपको इसी क्लास में बोला कि मुझे नहीं मालूम मेरे से पिछले जीवन में मैं कैसे मरा, कि पिछले के पिछले जीवन में कैसे देह त्याग किया, मुझे नहीं मालूम। पर इटर्निटी में जब हम वापस से सिचुएट होंगे, इटर्निटी नॉलेज और ब्लिस में, तो हमको एक रिमेम्बरेंस भौतिक जगत का रहेगा, जो कि हमको कभी भी अलाउ नहीं करेगा कि दोबारा से हम उस करंट कैरिंग कंडक्टर को दोबारा से छू लें। दैट इज द पॉइंट। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्णा। ओके, मुकेश डोडिया प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने बहुत अच्छा सेशन लिया जिसमें आपने बहुत अच्छे एग्जाम्पल समझाए। फिर भी प्रभु जी एक क्वेश्चन है मेरे दिल में कि कई बार जब हम किसी लोगों से बात करते हैं तब जब कंपैरिजन होता है इस्कॉन का दूसरे प्रभु जी से, दूसरे महाराज से, तो सबका अट्रैक्शन उनकी तरफ इसलिए ज्यादा होता है कि हम इस्कॉन के सभी प्रभु जी ये बताते हैं कि भाई डिटैचमेंट होना चाहिए, अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। दूसरे महाराज तो बोलते हैं खूब भक्ति करो, मस्त रहो और खाओ पियो, लेकिन ये लोग बड़ी बाउंड्रीज बनाते हैं इस्कॉन वाले। तो ऐसे अपन मतलब अपने आप को कैसे समझाए कि भाई ये सही है कि वो सही है, क्योंकि हम तो भौतिकवाद से इतने ज्यादा घिरे हुए हैं कि हमको हर चीज वही अच्छी लगती है। तो हम इस्कॉन की तरफ ज्यादा ना अट्रैक्ट होके पब्लिक उस तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो जाती।
क्योंकि उनको लगता है कि अरे ये तो डिटैचमेंट की बात करते हैं, हम तो जीवन जीने के लिए आए हैं। तो उसमें कैसे उसको समझा जाए, मतलब कि हम उन व्यक्तियों को कैसे समझा सकते हैं कि भाई ये चीज ज्यादा सही है ना कि वो सही है? देखिए, जैसे मैं जनरली ना जैसे मैं किसी एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाता था, वो बोलता था, जब मुझे टॉन्सिल के ब इन्फेक्शन हो जाता था ना, तो वो बोलता था कि तुम बस ये जो मॉक्सिकाइन सीवी 625 एमजी की गोली है, बस ये 2 गोली सुबह-शाम खाते रहो और बस। मैं पूछा परहेज़ क्या करना है? बोले परहेज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, परहेज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, बस तुम ये दवाई खा लेना। तो क्या मेरा विश्वास ही उस डॉक्टर से कम हो जाता था। कि अरे परहेज़ की बात नहीं कर रहा है, क्या मैं अचार खाऊँगा? अभी आइसक्रीम खाऊँगा? तो खाने पे हो सकता है ये ठीक भी करते, पर मेरा ओवरऑल रेजिस्टेंस कम कर देगा इसकी दवाई तो। पर जैसे ही मैं एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाता था, आयुर्वेदिक हो कि एलोपैथिक हो, जब मुझे रिस्ट्रिक्शंस भी साथ में बताता था ना, अचार खट्टा अचार मत खाना, नींबू मत खाना, इमली मत खाना, अमचूर मत खाना, ठंडा ख ठंड फ्रिज से निकली कोई चीज़ मत खाना, मेरा फेथ उसके ऊपर बढ़ जाता था। बोले हाँ, ये शायद सही बोल रहा है। क्यों? कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। तो ये वही छोटी और उन्नत चेतना की एकदम लोअर कॉन्शियसनेस में व्यक्ति है ना, तो उसको डिसिप्लिन बिल्कुल ही पसंद नहीं आता। पर थोड़ा-सा चेतना ठीक है ना, तो ही एप्रिशिएट्स डिसिप्लिन। क्या मिलिट्री में डिसिप्लिन नहीं होता है? एयर फोर्स में, नेवी में डिसिप्लिन नहीं होता है? क्या आईएएस, आईपीएस नॉन डिसिप्लिन्ड लोग निकालते हैं? क्या बड़े-बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशंस नॉन डिसिप्लिन्ड लोग निकालते हैं? नहीं, हर जगह तो डिसिप्लिन की आवश्यकता है। तो जब हम स्पिरिचुअलिटी में जब आते हैं, तो इसको हम इतना चीपली क्यों लेना चाहते हैं कि इसमें डिसिप्लिन की आवश्यकता नहीं है, भले चाहे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सीए बनने में डिसिप्लिन की आवश्यकता हो। तो दैट इज़ अवर फॉल्ट बेसिकली। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा है कि भैया मछली बाज़ार में तो भयंकर भीड़ रहती है, हीरे मोती की दुकान में कभी एक्सपेक्ट मत करना कि मछली बाज़ार लगेगा। यहाँ पे वही व्यक्ति हीरा ले पाएगा जिसके अंदर हीरा खरीदने के लिए प्राइस हो। दैट प्राइस ऑफ सिंसियरिटी इज़ रिक्वायर्ड। थैंक यू। संध्या माता जी का कुछ कहना है? बहुत ही अटेंटिवली माता जी क्लास सुनती है हमेशा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। Thank you so much for this wonderful session. ये एक बार ही आवाज कर। दो कनेक्शन And आपके। truly your examples were amazing. हम तो मदर हैं, तो हमको रिलेट कर रहे थे अपने बच्चों से एवरी एग्जाम्पल, कि वो जो टिफिन बनाना इतने इतने सालों तक रियली हमने कभी मिस नहीं करा, एंड हमारी माँ ने भी कभी मिस नहीं करा. तो ले जाए. तो प्रभु जी बहुत समझ में आया कि जो अपब्रिंगिंग रहती है वो अगर प्रॉपरली ट्रेनिंग वाइज हो तो उससे हम बच्चों को कितना अच्छे से ग्रो अप कर सकते हैं, कितने अच्छे से संस्कार दे सकते हैं. जैसे कि आपने बताया कि डिसीजन मेकिंग, वो उस 6 साल की उम्र में आपने इतना सब कर लिया. हम तो, मुझे लगता है मैं तो अभी भी इतना परफेक्टली नहीं कर पाती हूँ, लेकिन हाँ सीखते रहते हैं कि हाँ इस बार ये गलती हुई तो अगली बार इस चीज को हम ध्यान रखेंगे. तो बराबर वो बात सही है, और हम भी आगे ध्यान रखेंगे कि हर चीज से जो भी लेसन है, जो भी लर्निंग है, वो हमें आगे उसको संभालना है, याद रखना है. सिमिलरली इन कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रोसेस वही चीज हमें अप्लाई करना है. तो प्रभु जी हम अब 3 साल हुए, हम तो समझ लीजिए नर्सरी स्टेज पे हैं कि हम भक्ति में आए हैं, और आप जैसे सभी हमें जो शिक्षा गुरु जो हमें समझा रहे हैं उसमें हम ग्रो कर रहे हैं, धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं विथ भक्त एसोसिएशन. फिर भी प्रभु जी, और मैं पर्सनली फील करती हूँ कि कुछ भी होगा, हमारे परम पिता है ना हमारे साथ में, वो संभाल लेंगे. बस ये डिपेंडेंसी आती है, कई बार आती है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है प्रभु जी कि हम भी डाउन जाते हैं, मतलब हम घबरा जाते हैं और हम उनको याद तक नहीं करते हैं, और अपने आप ही घबरा जाते हैं, और ऐसा लगता है अब तो फेल हो गए, अब तो हम फंस गए. और इवन फैमिली भी हम ये सोचते हैं कि अब क्या करेंगे. तो प्रभु जी उससे धीरे धीरे हम और कैसे डेवलप करेंगे, प्लीज थोड़ा सा बताइए कि हम और इतना डिपेंडेंस हो जाए उनके लिए कि बस हम उनका नाम जप करते रहें, हम भक्तों के साथ में रहें, और बस सब कृष्णा संभाल लेंगे. तो ना प्रभु जी. एक्चुअली भगवान ने खुद ही जो भी हमारी ड्यूटीज हैं, जिस भी हम जैसे गृहस्थ हैं, तो गृहस्थ की जो ड्यूटीज हैं वो तो खुद ही भगवान ने श्रीमद् भागवतम में बताई हैं. तो वो ड्यूटी बाउंड तो हमको होना पड़ेगा. वी विल डू आवर बेस्ट एंड देन लीव द रेस्ट ऑन कृष्णा.
तो जो भी आपकी ड्यूटीज है उनको हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। जितना जल्दी हम ड्यूटी बाउंड रहेंगे प्लस ड्यूटीज करते हुए भगवान का स्मरण करेंगे, दैट विल बी हाईली अप्रिशिएटेड। अप्स एंड डाउन्स तो अभी जब तक हम अनर्थ निवृत्ति की स्टेज क्रॉस नहीं कर देते ना, जब तक अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे ही आएंगे। इनफैक्ट जैसे मुझे ऑलरेडी 15 इयर्स हो चुके हैं, बट इसके बाद भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं। किसी दिन मेरा मोटिवेशन भी लो रहता है। अभी हाई है, आप सभी के साथ में हो तभी मोटिवेशन हाई है। पर हमेशा थोड़ी ऐसा हाई रहता हूँ। इन दैट वे आई ऑल्सो नीड टू डू अ लॉट। जैसे एक पक्षी रहता है ना, तो वो थोड़े पंख को अपना फड़फड़ाता है तो थोड़ा ऊपर जाता है, फिर पंख जब हिलाना बंद कर देता है तो फिर नीचे 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 की तरफ ग्लाइड करना शुरू कर देता है। So in that way, we always need to make efforts. And the most glorious aspect is that the grace or the shelter of Supreme Father is always there. थैंक यू सो मच एंड प्लीज कीप ऑन ब्लेसिंग अस अगेन एंड अगेन। आप फिर से जरूर आइएगा सेशन, कभी कभी हमें जरूर आप सेशन दीजिएगा ताकि हमें बहुत अच्छा लगे। एंड आपका एसोसिएशन के लिए बहुत सारा थैंक यू, बहुत सारा थैंक यू। हरे Thank you. कृष्णा, धन्यवाद। Hare Krishna, Dhanutram. Okay, Vijay Lakshmi Mata ji. श्री कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। Dhanutram. प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन ये था कि मैं अभी जब से चैंटिंग कर रही हूँ तो थोड़ा सा तो टॉलरेंस लेवल थोड़ा मेरा बढ़ गया है, लेकिन समटाइम मेरा 12 साल का बेटा है, तो जब उसके साथ थोड़ी डीलिंग होती है उस टाइम समटाइम मैं थोड़ी वायलेंट हो जाती हूँ क्योंकि वो सुनते नहीं है। तो प्रभु जी क्या करूँ मैं? मेरे को प्लीज गुड पेरेंटिंग के लिए थोड़ी सी टिप्स दीजिए। देखिए, गुस्सा होने में प्रॉब्लम नहीं है, पर हमको अंदर से गुस्सा नहीं होना चाहिए। जैसे समुद्र में भी तो लहरें आती है ना, पर ऐसा नहीं कि पूरा पानी बाहर आ गया। जी। तो जिस प्रकार से समुद्र में लहर आती है उस प्रकार से हम भी थोड़ा गुस्सा हो सकते हैं, पर हमको अंदर का आपा हमको नहीं खोना है। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। और थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि किस प्रकार से आप उसको भी उसी स्तर पे क्षेत्र में लाने का प्रयास करें जिस स्तर पे वो चीज़ों को समझ सके, क्या सही है क्या गलत है, उसको आप समझा देंगे ना। देखिए, कई बार क्या होता है कि ताला हमको तभी तोड़ना चाहिए जब चाबी से ही नहीं खुल रहा हो या चाबी गुम गई हो, है ना। हमेशा ताले को हम चाबी से ही खोलते हैं। ताले को चाबी से खोलना मतलब बुद्धि लगा करके सिचुएशन को कंट्रोल में लाना, और ताला तोड़ना मतलब गुस्सा करना। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि लाइक कैसे अंडर अंडर नॉर्मल कंडीशंस हमको जो अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए गुच्छे को सुलझाना है, तोड़ के गांठ नहीं लगाना है। थैंक यू। ओके, क्लास के कोई 3 पॉइंट्स कोई 3 भक्त शेयर करना चाहेंगे, देन वी विल वाइंड अप द क्लास। कोई 3 पॉइंट किसी को अच्छे लगे हों, 1 2 3। ओके, आशुतोष शर्मा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, आपने जो आखिरी में बोला था कि हमारे हृदय स्थान को खाली रखना चाहिए, उसमें केवल भगवान श्री कृष्ण बैठेंगे, सीताराम जी बैठेंगे, राधा रुक्मणी जी मतलब कृष्ण रुक्मणी जी बैठेंगे। इस प्रकार से हृदय स्थान को खाली रखना चाहिए। आपने जिस तरीके से कोरिलेट करके बताया वो बहुत अच्छी तरीके से आपने उसको व्याख्या करी और सुन करके बहुत ज्यादा प्रेरणादायक लगा, अच्छा लगा प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much. Okay, second last and then last, who will say? Any learning lessons, any take home lessons from today's class? Okay, Yashasvi ji. हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, आपके इतना अच्छा लेक्चर देने के लिए। और आपने आज जो भी एग्जांपल्स लिए वो सारे एग्जांपल्स हमारे इर्द गिर्द ही घूमते हैं, तो जब हम उनको हमारे जीवन से रिलेट करते हैं तो हम बहुत ही आसानी तरीके से समझ पाते हैं। आज के सेशन में एक तो आपने जो डिसिप्लिन पे फोकस किया, जीवन में डिसिप्लिन बहुत जरूरी, चाहे वो कोई सी भी फील्ड हो। हम डिसिप्लिन में रहेंगे हर जगह तो हमारा तभी ग्रोथ संभव है। सेकेंड थिंग, जो प्रायोरिटी आपने बताया कि प्रायोरिटी क्या है हमारे जीवन की, हमारी टेम्पररी हैप्पीनेस या परमानेंट हैप्पीनेस। तो ये हमें बहुत सोच समझ के चलना है कि हमें कोई भी
एक्टिविटी हम कर रहे हैं तो उसके हमें टेम्परेरी हैप्पीनेस मिलेगी या परमानेंट हैप्पीनेस मिलेगी। हम अभी भी उन्हीं चीज़ों में घूमते रहते हैं आस-पास, जिसमें सिर्फ़ शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस रहती है, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस रहती नहीं है। आज मुझे पता नहीं है कि मैंने किसी की शादी में क्या खा के आया था, क्या डेकोरेशन था, वो उस टाइम के लिए रहता है और फिर भूल जाते हैं। और कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहेंगे तो वो हमेशा हमें परमानेंट हैप्पीनेस देगा। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। कभी-कभी प्रभु जी ऐसा फ़ील होता है कि मतलब बचपन में थे तो लगता था कि चलना बहुत मुश्किल है, बड़े हुए तो लगा कि साइकिल चलाना मुश्किल है, पढ़ने लगे तो पढ़ाई बहुत मुश्किल है। अब आए हैं तो अब लगता है कि भक्ति बहुत मुश्किल है। हाँ, इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, क्योंकि हमारा ज़्यादातर हम जो समय गुज़ारते हैं वो हम प्रोफ़ेशनल फ़ील्ड में गुज़ारते हैं। हमारे दिनचर्या के 9 से 10 घंटे हमारे सब वहीं बीतते हैं। तो वहाँ पे जो हमको इन्फ्लुएंस मिलता है लोगों से, वो हम ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ़ द टाइम हमारा वहाँ रहता है। तो इस कारण से हम भक्ति में समय बहुत कम दे पाते हैं। 16 माला कर रहे हैं, पर उसके बावजूद भी हमारा उन जगह पे इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहता है। तो लगता है कि भक्ति बहुत डिफ़िकल्ट लगती है कभी-कभी। मैं खुद 2.5 साल रिलायंस में जॉब किया हूँ, तो उस टाइम पे मैं प्रयास करता था कि एक ऐसे कुछ लोगों को आइडेंटिफ़ाई करूँ, जिनके साथ में कुछ कृष्णा कॉन्शियस टॉक में कर सकूँ, कुछ मैं खुद ही उनको बता सकूँ, कुछ मैंने आज पढ़ा है तो खुद के साथ में शेयर कर सकूँ। और ऐसी अमेज़िंग इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूँ कि वो भी मतलब मुँह खोल कर रह जाए, अच्छा ऐसा है क्या? सो इन दैट वे आई यूज्ड टू क्रिएट माय ओन प्रीचिंग फील्ड विदिन द कंपनी। तो ये एक टीचर को एडवांटेज मिल जाता है, अगर वो अच्छे से सब्जेक्ट को अच्छे से कंटेम्पलेट कर रहा है, समझ रहा है, तो जब चर्चा करता है तो उसके आस-पास ही जो है वो एक कृष्णा कॉन्शियस एनवायरनमेंट को क्रिएट करता है। और वर्क कल्चर में मैं एकदम आइसोलेट रहता था उस टाइम पे, जब मैं काम कर रहा था उस टाइम पे मैं काम पे ही ध्यान दूँगा। और फ्री है, लंच का टाइम है, कुछ है तो उस टाइम पे फिर आई विल क्रिएट माय ओन एटमॉस्फियर। तो दैट इज़ द टिप व्हिच आई कैन गिव। थैंक्स फॉर योर कमेंट प्रभु। पंकज शुक्ला प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मुझे पूरा सेशन तो एकदम बढ़िया जो चल रहा था, बिल्कुल एकदम व्यवस्थित तरीके से और बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा था, वो तो सबसे बढ़िया लगा ही। लेकिन जो सबसे बढ़िया चीज मुझे लगी, बिल्कुल आपने जो लास्ट सेंटेंस बोला ना कि दिल की बात वाला, रियली मुझे जो उस समय मुझे लगा कि यार पिछले 1 घंटे से जो हम सुन रहे थे, वो वाकई ऐसा लगा कि यार दिल से जो शेयरिंग होती है ना, कि यार वाकई जो इंटरनली प्रवचन सुनना एक अलग होता है, देवी देवताओं के सैंपल या एग्जाम्पल सुनना अलग होता है, बहुत सारे हमारे यहाँ आइडेंटिकल रहे हैं, बट जो पर्सनल लाइफ के एग्जाम्पल इतनी इजीली और इतने बढ़िया व्यवस्थित तरीके से जो आपने उसको निकाल लिया, जो आपने उसको बाहर निकाल कर उसको रखा, ऐसा लग रहा था बिल्कुल क्लोज का कोई व्यक्ति, कोई मतलब बोल नियरेस्ट आपका क्लोज दोस्त हो या फ्रेंड हो या ब्रदर समझ लो, वो जैसे अपने घर और परिवार की बातें बिल्कुल शेयर करते ना एक दूसरे से, उस टाइप से लग रहा था। और उसके बाद गॉर्जियस स्माइल, जो आपकी स्माइल जो है, जो बीच में आपको अगर कुछ और भी कुछ याद आ रहा हो ना, क्या बोलते हैं ना, स्माइल आपको प्रेजेंट मोमेंट में ले आती है, तो वो आप माइंड में और भी कुछ जा रहा हो तो तुरंत आपकी स्माइल देख के वो वापस प्रेजेंट मोमेंट में लाके आपको वहीं खड़ देता है, स्क्रीन के सामने खड़ा कर देता है। रियली बहुत अच्छा लगा मुझे। और ये जो दिल की बात जो है ना, वो मन की बात मोदी जी की तरह इसको एक रूटीन में थोड़ा सा लाइए, जैसे मन की बात बार बार आती है, वैसे दिल की बात का भी एक फिक्स एपिसोड बना लीजिए मंथली या जिस हिसाब से, तो वो थोड़ा टाइम पे हमको भी एक उसका आनंद मिलता रहे। ज़रूर, ज़रूर। धन्यवाद। ओके, लास्ट मुकेश प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु जी, मुझे आज के सेशन में आपने जो एसोसिएशन के जो एग्जाम्पल दिए, नहीं तो हम ये हमेशा मानते थे कि इस्कॉन में हमको डिवोटीज के साथ एसोसिएशन रखना चाहिए, लेकिन जो आपने दुर्योधन का जो एग्जाम्पल दिया, वो तुरंत समझ में आ गया कि दुर्योधन के आसपास जो उसके दोस्त थे, तो किस तरह से उसको दिमाग में गलत चीजें डालते थे। तो उस तरह से एसोसिएशन का बहुत फर्क पड़ता है हमारी लाइफ पे। वो चीज बहुत अच्छी लगी मुझे। और मैं भी बोलना चाहूंगा कि प्रभु जी, मंथली में आप जब भी सेशन देंगे तो हम आपका इंतजार करेंगे, क्योंकि आपका बहुत अच्छा लगा सेशन प्रभु। दैट्स अप टू यू। आप रिक्वेस्ट कीजिएगा धीरगौर प्रभु से। ठीक है है ना? प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हम टाइम पर ही हैं, मतलब 9:36 हुए हैं अभी। 6 मिनट ही लेट है। इतना तो आई थिंक चलेगा। थैंक यू वेरी मच।
हरे कृष्णा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, हरे कृष्णा। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, गौर प्रेमानंदे।